शेर भी अपना शिकार नहीं कर पाता जितनी तेजी से ये अंजलि को उठाकर ले गए। कौन थे ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा था? गौतम समंदर के रास्ते से आए उन लोगों के बारे में सोचता है जो अंजलि को किडनैप करके ले गए थे। और उधर पहले से किडनैप हो चुकी स्वास्तिका का दिमाग सुन्न हो चुका है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है, अंजलि के पीछे तो बॉबी पड़ा था, वो ही ह्यूमन स्पिरिट का मेन बॉस था। अब ये प्रोफेसर उसका भी बॉस। आखिर इनके कितने बॉस होते हैं और ये अंजलि की बॉडी से ऐसा क्या पाना चाहते हैं जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं? तभी स्क्रीन पर प्रोफेसर आकर स्वास्तिका से कहता है, हम सबके बॉस हैं स्वास्तिका, और तुम्हारी दोस्त के बारे में जितना हम जानते हैं उतना तो आप भी नहीं जानती होंगी। उसकी माँ महालक्ष्मी, उसकी बहन रिया जो अब उसकी सौतन है, उसके 2 बच्चे वंश और विवान, गौतम, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर स्वास्तिका यानी तुम। स्वास्तिका चौंकती है। वो सोचने लगती है, कौन है ये शख्स और कैसे जानता है इतना सब अंजलि के बारे में? वो सफेद हैट वाला साया जैसे उसके मन को भाप गया हो। वो एक पॉज लेकर कहता है, ये सोच रही हो ना कि हम कैसे ये सब जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों कब से दोस्त बने और कितनी सांसें साथ में ले चुके हो। वो स्वास्तिका को अंजलि और उससे जुड़ी ऐसी बातें भी बताता है जो किसी अनजान के लिए जानना नामुमकिन था। वो अंजलि के 6 साल के वनवास का भी एक एक मोमेंट स्वास्तिका को बताता है। स्वास्तिका ये सब सुनकर शॉक हो रही है। वो स्क्रीन पर बैठे उस आदमी से पूछती है, कैसे जानते हो तुम अंजलि के बारे में इतना कुछ? क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो? तुम आखिर हो कौन? वो सफेद हैट वाला आदमी उसकी बात पर हंसने लगता है। स्वास्तिका को उसकी हंसी ऐसी सुनाई दी जैसे कोई काला नाग फुंकार मारा हो। उसकी हंसी सुन के स्वास्तिका को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में लाखों चींटियां रेंगने लगी हों। वो आदमी हंसना रोककर सिगार का धुआं छोड़ता है, फिर एक गहरी आवाज में कहता है, मैं वो हूं जिसको गौतम पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मैं वो हूं जिसके पास तुम्हारी दोस्त अंजलि की आधी जिंदगी है, उस एंटीडोट का फॉर्मूला। फिर वो आदमी स्क्रीन पर आगे झुकता है और भारी आवाज में कहता है, मैं ही हूं प्रोफेसर आचार्य। स्वास्तिका को ये नाम सुनकर जैसे सांप सूंघ गया। पहली बार उसने उस शख्स की हल्की सी झलक देखी। सफेद दाढ़ी में चमकता चेहरा उसे बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें शौक से फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने लगती है, ओह माय गॉड, गौतम ने जिस प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए बॉबी को जिंदा रखा है वो खुद हम तक पहुंच गया है। मैं उसी प्रोफेसर की कैद में हूं। दहशत से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी होने लगती है। प्रोफेसर कह रहा है, अंजलि इज जस्ट अ गिनी पिग नाउ। वो एक चलता फिरता ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है। तुम लोग खामखा उसकी जिंदगी को लंबा करने में लगे हो। वो बस कुछ दिन की मेहमान है। लेट हर बी यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी। हम उसकी बॉडी में पड़े वायरस पर रिसर्च करेंगे, उसकी बॉडी को चीर कर उस वायरस को स्टडी करेंगे, फिर हम उसे। स्वास्तिका बीच में ही चीख पड़ती है, चुप, एकदम चुप। शैतान है तू साले पुट्ठे। तेरी औकात नहीं है कि तू अंजलि को छू भी पाए। डरपोक साले, हिम्मत है तो सामने आ। मैं देखूं तेरी बॉडी फाड़कर कि तेरे अंदर कौन सा वायरस घुसा है। अपनी दोस्त के बारे में वो सब सुनकर तड़प उठी थी स्वास्तिका। न जाने कौन सी माता प्रकट हो गई है उसके अंदर। प्रोफेसर भी एक पल को उसकी हुंकार सुनकर विचलित हो गया। वो भी गरजते हुए स्वास्तिका से कहता है, कोई फायदा नहीं इस बहादुरी का। अंजलि अब तक किडनैप भी हो चुकी होगी। और वो फिर विलन वाली हंसी हंसता है। स्वास्तिका अंजलि के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान तक स्वास्तिका की प्रार्थना पहुंचने में देर हो चुकी थी क्योंकि अंजलि ऑलरेडी किडनैप हो चुकी थी। अंजलि गुंडों की उस बड़ी सी मोटर बोट में निढाल पड़ी है। 7 हंटर्स के गुंडों की वो मोटर बोट अंधेरे में समंदर की लहरों पर तेजी से भाग रही है। तभी उन्हें एक दूसरी छोटी मोटर बोट की चीखती आवाज सुनाई देती है। वो सब देखते हैं कि एक बोट उनके बिल्कुल पास किसी एक्शन फिल्म के सीन की तरह स्किड होते हुए एंटर हुई। कौन है बे ये? उन गुंडों में से एक आदमी कहता है,
लेकिन उस बोट पर गौतम को देखकर इन सब में हलचल होती है। गौतम अपनी बोट को उनके एकदम पास लाता है। अंजलि हल्के से आंख खोलती है। गौतम को देखकर वो अपनी पूरी ताकत समेटती है। वो चिल्लाकर कहती है, गौतम, प्लीज सेव मी गौतम। वो गुंडों की पकड़ से छूटने की असफल कोशिश करती है। उसका कमजोर शरीर छटपटा रहा है। तभी गुंडों की बोट अपनी स्पीड झटके से बढ़ाती है। गौतम भी अपनी मोटर बोट का एक्सीलरेटर पूरा खींच देता है और अपनी नजर अर्जुन की मछली की आंख की तरह दूर दिख रही उस बोट पर टिका रखी है। वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अंजलि, हिम्मत रखना, आ रहा हूं मैं। गौतम अपनी बोट को गुंडों की बोट से एक टक्कर मारता है। दोनों बोट तेजी से लहराकर दूर छिटक जाती हैं। उधर गुंडे गौतम की हिम्मत पर हैरान हो जाते हैं। पर इस बार गौतम का पाला 7 हंटर्स से पड़ा है, जो अपराध की दुनिया में कभी फेल नहीं होने वाला नाम है। एक गुंडा तुरंत गन निकालकर गौतम पर निशाना साधता है। जैसे ही वो फायर करता है, अंजलि उसे धक्का देकर चिल्लाती है, गौतम! गोली गौतम के बगल से सन्न से निकलती है। गौतम को एक झटका लगता है। वो अंजलि को देखता है। तभी एक दूसरा गुंडा उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये देखकर गौतम तड़प उठता है। वो चिल्लाता है, छोड़ साले उसे, जान से मार दूंगा सबको। एक गुंडा बोट चला रहे गुंडे के कान में कुछ कहता है। ड्राइवर बोट की स्पीड बढ़ाता है। उनकी बोट फिर से अंधेरे समंदर में गौतम की आंखों से ओझल होने लगती है। समंदर जहां कोई एक रास्ता नहीं है, ना ही स्ट्रीट लाइट, चारों ओर खूब अंधेरा। और अचानक गौतम के सामने दूर तक सिर्फ अंधेरा है। वो चौंक कर यहाँ वहां देखता है, पर कुछ नहीं। वो बोट को समंदर में कभी इधर तो कभी उधर दौड़ाता है। अंजलि का नाम लेकर चिल्लाता है, अंजलि, अंजलि! लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अंजलि उसके हाथों से बहुत दूर जा चुकी थी। वो हार कर बोट रोकता है। अब उस वीरान समंदर में बोट से टकराती लहरों के अलावा सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही है। गौतम लुटा पिटा वापस रिजॉर्ट पहुंचता है। दोनों बच्चे उसे देखकर उसके पास आते हैं। वो उसकी हालत देखकर चौंकते हैं। वंश कहता है, पापा क्या हुआ, मम्मी कहाँ है? गौतम की पथराई आंखों में कोई जवाब नहीं है। वंश मम्मी मम्मी कहता हुआ अंजलि को ढूंढने बाहर की तरफ निकल जाता है। विवान गौतम को देखता है, फिर पूछता है, पापा आप बताते क्यों नहीं, मम्मी कहाँ रह गई? हमें कब से भूख लगी है। गौतम निढाल पड़ा है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। विवान एक पल उसे देखता है और वंश के पीछे चला जाता है। गौतम के दिमाग को जैसे लकवा मार गया है। कैसे बताए वो इन बच्चों को कि इनकी माँ किडनैप हो चुकी है, कि वो उनकी मम्मी को नहीं बचा पाया। जिस अंजलि को वो समंदर के पास लाया था ताकि वो ठीक महसूस करे, वही समंदर उसकी आंखों के सामने अंजलि को निकल गया। बहुत कमजोर महसूस कर रहा है आज गौतम। उसकी बंद आंखें नम होने लगती हैं। उधर ये रात किसी और पर भी भारी है। प्रभाकरण रिया से मिलने उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि रिया के चेहरे पर बहुत सारी पट्टियां बंधी है। वो खुद को एक टक मिरर में देख रही है। प्रभाकरण उसे इस हालत में देखकर एक बार सहम जाता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और गला साफ करते हुए हौले से कहता है, मैडम ये सब क्या? उसकी बात को बीच में ही काट देती है रिया। वो तेजी से उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर उससे कहती है, वो सब छोड़, गौतम कहाँ है, पता लगाया तूने? प्रभाकरण से उसने इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी। प्रभाकरण डर जाता है। वो डरते डरते नामे सिर हिलाता है। रिया का पारा और चढ़ जाता है। वो फुफकारती हुई प्रभाकरण को मारने उसकी तरफ बढ़ती है। प्रभाकरण डर के बाहर की तरफ भागता है। उसे रिया की आवाज सुनाई दे रही है, रुक, कहाँ भाग रहा है तू? किसी काम का नहीं है साले, रुक। पर प्रभाकरण सर पर पैर रखकर भाग जाता है। बिना पीछे पलटे रिया की आवाज पीछे गूंजती रहती है। उधर देर रात तक भी वंश और विवान सोए नहीं है। उन्हें अपनी माँ के बिना
नींद नहीं आ रही है। गौतम ने किसी तरह झूठ बोलकर उन्हें मना लिया है। उसने उनसे कह दिया है कि अंजलि को अचानक कहीं सीक्रेटली जाना पड़ा। वो उन्हें कहता है, देखो, आपकी मम्मी ने कहा था कि मैं आप दोनों को बोलूं कि टाइम से सो जाना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो जल्दी वापस आ जाएंगी। विवान कहता है, बट पापा, वो हमें साथ लेकर क्यों नहीं गई? गौतम समझाते हुए कहता है, वहां उनको अकेले जाना था ना, इसलिए तो वो मुझे भी नहीं ले गई, ताकि मैं आप दोनों के पास यहाँ रहूं। उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट था ना बेटा। आपको सपोर्ट करना है ना मम्मा को। दोनों बच्चे एक साथ कहते हैं, यस पापा। गौतम प्यार से उनको सुलाते हुए कहता है, देन गो टू बेड, ओके? दोनों बच्चे लेटे लेटे कहते हैं, ओके, गुड नाइट पापा। गौतम उन्हें गुड नाइट कहकर लाइट्स ऑफ करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। गौतम बच्चों के रूम से निकलकर अंजलि के बारे में सोचने लगा। कौन लोग होंगे वो जिन्होंने अंजलि को किडनैप किया है? तभी उसे कुछ याद आता है। वो ठिठकता है, फिर गुस्से में भरा एक तरफ बढ़ जाता है। गौतम गुस्से से बॉबी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। बॉबी उसे अचानक देखकर चौंकता है। वो गुस्से में बॉबी को उठाता है। बॉबी कुछ समझ नहीं पाता। गौतम उसे पकड़कर गुस्से में कहता है, साले, अंजलि फिर से किडनैप हो गई। किसने किया ये बोल। बॉबी की आंखों में कंफ्यूजन उभरता है। वो पता नहीं का इशारा करता है। गौतम उसे कहता है, मैं बाकी इंफॉर्मेशन के लिए तेरी आवाज आने का वेट कर लूंगा, पर तू अभी मुझे बता कि तू यहाँ है तो अंजलि का किडनैप किसने किया, बता। गौतम एक पल उसके गूंगे मुंह को देखता है, फिर उसे छोड़कर ड्रॉर से एक पेन और पेपर उसके सामने पटकता है और उसे लिखने का इशारा करके कहता है, चल पता। बॉबी हिलता भी नहीं है। गौतम गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है। वो हाथ उठाकर कहता है, बताएगा या तोड़ू तेरा थोबड़ा। बॉबी डर के झट से पेन उठाकर पेपर पर लिखता है, प्रोफेसर आचार्य। गौतम उस नाम को पढ़कर समझ जाता है कि ये उसी प्रोफेसर का नाम है जिसके पास एंटीडोट है। वो बॉबी से पूछता है कि प्रोफेसर कहाँ मिलेगा, तो बॉबी उसे लिखकर बताता है कि ये बात कोई नहीं जानता। इस बार बॉबी मार का डर दिखाने के बावजूद भी अपना जवाब नहीं बदलता। गौतम को उस पर यकीन हो जाता है। अगली सुबह का सूरज अभी अंगड़ाई ही ले रहा था और गौतम अपनी मोटर बोट से समंदर के उसी स्पॉट पर पहुंच चुका था। वो अपनी बोट से चारों दिशाओं में ढूंढता है। वो मन ही मन सोचता है, रात के अंधेरे में ना सही, पर दिन के उजाले में तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। वो लोग ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी बोट की टेल लाइट बंद की ताकि मैं भटक जाऊं, पर वो लोग कहाँ गए होंगे। उसके थॉट्स के साथ साथ उसकी मोटर बोट भी चलती जा रही है। वो अपने स्पॉट से काफी दूर निकल आया है। तभी उसे दूर खड़ा एक शिप दिखाई दिया। वो उसकी ओर चल पड़ा। थोड़ा पास पहुंचने पर उसे उन गुंडों की मोटर बोट भी दिखाई दी। उसे समझते देर न लगी कि अंजलि और उसके किडनैपर्स इसी शिप में हैं। उसने छुपते हुए तेजी से अपनी बोट किनारे लगाई और उस शिप की तरफ दौड़ गया। उसने अपना मुंह स्कार्फ से ढक लिया और आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। तभी उसे शिप के डेक पर वो गुंडा नजर आया जिसने कल रात उस पर फायर किया था। अब गौतम को पूरा यकीन हो गया कि अंजलि उसी शिप में है। गौतम छुपते छुपाते उस शिप में घुस जाता है। वो अंजलि को बचाने की नई जर्नी में बढ़ चला है जो बेहद खतरनाक होने वाली है। अंजलि को किडनैप करके इन्होंने इतने बड़े जहाज में कहाँ रखा होगा। गौतम ये सोचकर एक बड़ी सी पैसेंजर शिप में घुस जाता है। गौतम की आंखों से वो किडनैपर ओझल हो चुका था, इसलिए वो मोबाइल में अंजलि की फोटो निकालकर सबसे पूछता है, हैव यू सीन दिस लेडी? हैव यू सीन दिस लेडी? काफी लोगों से पूछते पूछते वो एक पानी के काउंटर पर जाता है। एक्सक्यूज मी, पानी देना प्लीज। वाटर सर्व करते हुए एक लेडी गौतम को ध्यान से दिखती है और पानी ग्लास में डालती है। और श्योर, एनीथिंग एल्स? लेडी गौतम को पानी देते हुए पूछती है। पानी पीते हुए गौतम अपना फोन निकालता है
आपने इन्हें देखा है क्या? अंजलि की फोटो लेडी को दिखाता है। लेडी वो फोटो वहीं बैठे एक और आदमी को दिखाती है। इस लेडी को आपने दिखा है कहीं? वो आदमी अंजलि का फोटो देखता है और उसके हाथ से ड्रिंक छूट जाती है। वो पलटकर गौतम की तरफ देखता है और वहां से भागता है। गौतम उसे पहचान जाता है। ये वही आदमी था जो गौतम की आंखों से ओझल हो गया था। गौतम भी उसके पीछे भागता है। पीछा करते करते गौतम जहाज के गोडाउन वाले एरिया में पहुंचता है। यहाँ का नजारा देखते ही गौतम को झटका लगता है। 7 हंटर्स ने अंजलि को कैद कर लिया था। उसकी बॉडी पे कुछ तार चिपके हैं जो सीधे मशीन से कनेक्टेड थे। वहां मौजूद 2 डॉक्टर्स अंजलि की बॉडी को टेस्ट कर रहे थे। गौतम ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है, माय गॉड, ये अंजलि के साथ क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर अंजलि की बॉडी से इंजेक्शन से ब्लड निकालता है। अंजलि दर्द के मारे चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे इतना मत चिल्लाइए, अभी तो आपके टेस्ट हमने शुरू ही किए हैं। अभी तो 24 तरह के टेस्ट और करना है हमें, उसके लिए ब्लड और लगेगा। डॉक्टर चेहरे पर शैतानी हंसी लिए कहता है। जैसे ही दूसरा इंजेक्शन अंजलि को लगाने लगता है, वो इंजेक्शन अंजलि उससे छीन के फेंक देती है। डॉक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है। तब 7 हंटर उसके हाथ कस के पकड़ लेते हैं। डॉक्टर फिर से इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी उसके सर पर फेंकी गई लोहे की रॉड लगती है। 7 हंटर्स की पूरी टीम मुड़कर देखती है तो गौतम को पाती है। गौतम ने ही वो रॉड डॉक्टर के सर पर फेंकी थी। अब गौतम 7 हंटर्स के बीच कूद के सबसे 2-2 हाथ करना शुरू कर देता है और गोडाउन में मिले डंडे से सबको मारता है। मौका मिलते ही अंजलि पर लगे सारे मेडिकल तार और टेस्टिंग मशीन सबको गौतम निकाल फेंकता है। दमदार तरीके से लड़ते हुए गौतम कुछ टाइम बाद 7 हंटर्स के सामने कमजोर पड़ने लगा था। अंजलि भी गौतम को देख के समझ जाती है, गौतम इन सबसे अकेला नहीं लड़ पाएगा। ये सब गौतम पर हावी हो रहे हैं, मुझे भी कुछ हेल्प करनी चाहिए। थोड़ी ही दूर पर लगे एक पोल पर अंजलि की नजर जाती है और उसकी आंखों में एक चमक उतर आती है। वो सबसे बचते हुए उस पोल तक पहुंचती है और तुरंत पूरे प्रेशर से पोल पर लगे एक इमरजेंसी बटन को पुश करती है। जोर से सायरन बजने लगता है और जहाज पर मौजूद सारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हो जाती है। हमें जल्दी से अंजलि को यहाँ से लेकर भागना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस 2 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगी। सायरन बजते ही टेंशन फील करता हुआ एक हंटर कहता है, अंजलि तुम भाग जाओ यहाँ से जल्दी से। गौतम लड़ते लड़ते कहता है, नहीं गौतम, तुम ऐसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? अंजलि बोल ही रही होती है कि इतने में एक हंटर गौतम के पैर में जोर से वही डंडा मार देता है। आ! दर्द से कराहते हुए गौतम जमीन पर गिर जाता है। इसे भी उठाकर समुद्र में फेंक दो, टूटे पैर से कितना तैर लेगा। 7 हंटर्स का लीडर अपने आदमियों से कहता है और फौरन जाकर अंजलि का हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अंजलि की बहुत गिड़गिड़ाने पर भी गुंडा उसका हाथ नहीं छोड़ता। छोड़ दे उसे, गौतम भी चीखता है। गौतम लाख कोशिश के बाद भी बिना सहारे खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। 2 आदमी उसे उठाते हैं और समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं। गोडाउन से बाहर ले जाते वक्त परेशान अंजलि इधर उधर नजर दौड़ाए देख रही है ताकि कोई तरीके से वो ये अनहोनी होने से बचा ले। तभी उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण झलकती है। दरवाजे के ठीक नजदीक लगे बिजली मीटर पर उसकी नजर पड़ती है। अंजलि बिना वक्त गवाए एक 7 हंटर का हाथ जोर से काट लेती है और इसके पहले कि वो फिर से अंजलि को पकड़ता, अंजलि बिजली मीटर से कटआउट निकालकर अपने पास रख लेती है। कटआउट निकालते ही पूरे गोडाउन की लाइट चली जाती है। अंधेरे में गौतम उन दोनों आदमियों से अपने आप को छुड़वा लेता है। गौतम छुप जाओ जल्दी से, सिक्योरिटी फोर्स बस पहुंचने वाली होगी। अंजलि खुद को बॉक्स के पीछे छिपाते हुए कहती है। सारे लोग अपने मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करते हैं
और गोडाउन में रखे बहुत सारे सामान के पीछे अंजलि को ढूंढने लगते हैं। इतने में बहुत सारे जूतों की नजदीक आने की आहट सुनाई देती है। 7 हंटर्स का लीडर समझ जाता है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, सिक्योरिटी फोर्स आ गई। इस लड़की को हम बाद में देखते हैं। 7 हंटर्स के लोग भाग जाते हैं। शायद वो पहली बार खाली हाथ लौटे थे, और वो भी सिर्फ अंजलि की वजह से। सिक्योरिटी फोर्स अंदर आती है। अंजलि चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। फोर्स के ऑफिसर्स अंजलि और गौतम को गोडाउन से बाहर निकालते हैं। अंजलि उन्हें सारा किस्सा बताती है। यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब मिस अंजलि। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, जहां बल साथ ना दे वहां दिमाग से काम लो, और आपने वही किया। वंडरफुल। सिक्योरिटी फोर्स का एक ऑफिसर अंजलि की तारीफ करते हुए कहता है। गौतम भी बहुत खुश होता है, और वो बस अंजलि को देखता रह जाता है। गौतम के पैर में पट्टी बांध के फोर्स के ऑफिसर्स गौतम और अंजलि को रिजॉर्ट तक छोड़ आते हैं। एक तरफ अंजलि तो 7 हंटर्स की गिरफ्त से छूट गई थी, दूसरी तरफ स्वास्तिका भी अपना पूरा मन बना चुकी थी प्रोफेसर के चंगुल से निकलने का। वो लगातार कई घंटों से प्रोफेसर और उसके आदमियों के मूवमेंट पर ध्यान रख रही थी। आई थिंक ये सही समय है। काफी देर से कोई हलचल नहीं है। अपने दोनों हाथ में बंधी रस्सी की गांठ तो वो पहले ही लूज कर चुकी थी। वो रस्सी को खोलती है और हल्के हल्के कदमों से बाहर निकलती है। बचते बचाते वो थोड़ी देर में मेन गेट के करीब पहुंच जाती है। माय गॉड, यहाँ तो दो आदमी बैठे हैं, और वो भी ठीक दरवाजे पर। इनसे कैसे बचूंगी? इतने में दोनों में से एक आदमी टिफिन उठाकर खाना खाने निकल जाता है। अब मेरे सामने सिर्फ इस एक आदमी का चैलेंज है। इस मोटे को तो मैं धक्का देकर भाग जाऊंगी। जितनी देर में ये उठेगा उतनी देर में मैं गायब हो जाऊंगी। स्वास्तिका धीरे धीरे करके उसके नजदीक पहुंचती है और खड़े हुए उस मोटे आदमी को जोर से धक्का देती है। लेकिन वो करीब 120 किलो का मोटा आदमी 10 से मस नहीं होता। स्वास्तिका के धक्के से वो 2 इंच भी पीछे नहीं खिसका था। वो अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाता है और स्वास्तिका को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अपनी कार में रिया शीशे में देख के आईलाइनर लगा रही है। पर्पल कलर की साड़ी में वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है, जिससे उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। आज लेट होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन इस प्रभाकरण को भी आज ही लेट होना है। रिया की आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है। प्रभाकरण की वजह से लेट होने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी कार का डोर नॉक होता है और चेहरे पर स्माइल लिए हुए प्रभाकरण कार में आता है। आज लेट आपकी वजह से हुआ हूं मैम, क्योंकि आपने जो काम दिया था उसे बिना पूरा किए मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता था। प्रभाकरण की बात को सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। पहले इतना लेट कर दिया है, ज्यादा सस्पेंस मत बनाओ। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैंने पता लगा लिया है कि गौतम और अंजलि इस वक्त कहाँ हैं। दोनों गोवा में हैं, किसी रिजॉर्ट में। गोवा सुनते ही रिया कहती है, पिछली बार उनके हनीमून पर मैंने दोनों का मिलन होने नहीं दिया था, और इस बार भी नहीं होने दूंगी। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। अर्जेंट मीटिंग फिनिश करती हूँ पहले, उसके बाद इनका रिश्ता फिनिश करती हूँ। रिया कहीं जाने के लिए निकल चुकी थी और अंजलि अपने रिजॉर्ट में लौट चुकी थी। रूम में बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखते ही अंजलि को उन पर लाड आता है। वो उनके पास सोकर उनके गाल और सर को चूमती है। समझ नहीं आता, मैं घर चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। अंजलि मन ही मन सोचती है। गौतम अंजलि के चेहरे की भाव देखकर उसके मन की टेंशन को भाप लेता है। मैं यहाँ अंजलि को अच्छे पल देने लाया था, खुशियां देने लाया था, लेकिन खुशी तो अंजलि के चेहरे से गायब है। थोड़ी देर गौतम कुछ सोचता है और फिर अंजलि से कहता है, तुम काफी थक गई हो, चलो अपने रूम में जाकर सो जाओ। बच्चों को मेरे रूम में ही सोने दो। अंजलि उसके रूम में एंटर करती है। रूम की लाइट ऑन होते ही अंजलि को वेलकम बैक अंजलि की आवाज आती है। अंजलि घबरा जाती है। Somebody's there, somebody's there।
शोर मचाते हुए रूम से बाहर की ओर भागती है और गौतम से टकराती है। अंजलि गिरने ही वाली होती है कि गौतम उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अंजलि संभलती है, उसकी धड़कनें तेज हैं। रूम में कोई है। घबराई हुई अंजलि गौतम को रूम की तरफ इशारा करती है। गौतम अंजलि की रूम का दरवाजा सावधानी से ओपन करता है। दोनों एंटर करते हैं। बी केयरफुल, अंजलि गौतम को आगाह करती है। तभी गौतम एक स्विच ऑन करता है और देखता है कि एक खिलौना वेलकम बैक अंजलि, वेलकम बैक अंजलि रिपीटेडली बोल रहा है। अंजलि पूरी तरह से शॉक हो जाती है। गौतम उसका फेस देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अरे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी छोटे से टॉय से डर गई। अंजलि और गौतम को एहसास होता है कि बच्चों ने शायद ये बात करने वाला खिलौना अंजलि के स्वागत के लिए रखा था। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ये हंसी काफी दिनों बाद अंजलि और गौतम के चेहरे पर लौटी थी। अंजलि सुबह उठकर गोवा की सुबह का खूबसूरत नजारा देख रही थी। तभी एक बिना हाथ पैर का युवक उसे बाहर सड़क पर एक सुंदर पेंटिंग बनाते हुए नजर आता है। माय गॉड, हाउ क्रूअल लाइफ कैन बी। इस थॉट के साथ अंजलि उस बच्चे की तरफ बढ़ती है। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? बच्चे को अंजलि बोलती है। नो थैंक यू मैम, सिंपैथी मुझे पसंद नहीं। हाँ, अगर पेंटिंग पसंद आई हो तो उसका इनाम जरूर दे सकती हो। अंजलि फौरन कुछ पैसे निकालकर उसे दे देती है। कमाल हो तुम, ईश्वर ने इतना कुछ छीना है लाइफ में, फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट हो। अंजलि बच्चे की तारीफ करते हुए कहती है। मैडम, भगवान ने कभी किसी को सब कुछ नहीं दिया, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ कम दिया है। 4 दिन की तो जिंदगी है। मेरा तो कहना है जितना भी है आपके पास, जैसा भी है, खुल के जियो। बाकी जाना तो एक दिन सभी को है। कौन यहाँ परमानेंट रुक पाया है? खुद भगवान नहीं रुक पाए पृथ्वी पर तो परमानेंट। इतना बोलकर युवक हंसते हुए फिर से पेंटिंग करने लगता है। उस युवक की बातें सुनकर अंजलि सोचती है, मैं भी कहाँ भटक रही थी। आज जाकर महसूस हुआ कि हमें हिम्मत से सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ना कि उसके बारे में सोच सोचकर लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अब से नो नेगेटिव थॉट्स, नो सेल्फ फीलिंग, ओनली हैप्पी थॉट्स, हैप्पी लाइफ। और ऐसे न जाने कितने पॉजिटिव थॉट से अंजलि का दिमाग भर चुका था। जहां एक तरफ अंजलि अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी भरने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अंजलि की जिंदगी में नेगेटिविटी भरने की पूरी कोशिश कर रहा था।